भगवान की बाल लीला हम लोग सुन रहे हैं। कालिए को भगवान ने कहा कि सुनो, जो व्यक्ति सायं प्रातः तुम्हारे प्रति किए हुए मेरे अनुशासन वाक्य का उच्चारण करते हुए मेरी इस लीला का स्मरण करेगा अथवा मेरी इस आज्ञा का या मेरे संपूर्ण चरित्र का स्मरण एवं कीर्तन करेगा, उसे सर्पों से भय नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं कि सुनो कालिए, इस कथा के सुनने से तुम्हारे मस्तक पर जो मेरे पद चिन्ह हैं, उसको चिन्ह से देख कर जिस गरुड़ से तुम डर रहे हो वह तुम्हें अपने मुंह का ग्रास नहीं बनाएगा। मम चरण चिन्हित फन तिहारे बिहगपति यह जानिकै, करिके करिके सुहृदता हेतु करे मन मित्रता को मानिकै। प्रेम विह्वल होकर कालिए श्री कृष्णचंद्र के चरणों में ही गिर पड़ा और आंखों से अनर्गल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, किंतु अब उसे नील सुंदर के पाद पद्मों की पूजा भी तो करनी है। इसलिए किसी अचिंत्य शक्ति ने ही उसे अनुप्राणित कर अग्रिम कृत्य की प्रेरणा दी। उसमें तो ऐसा सामर्थ्य भी नहीं रहा था। जो हो, कालिए तुरंत उठ बैठा, नील सुंदर के श्यामल सुकोमल कलेवर की ओर उसकी दृष्टि गई और हृदय विदीर्ण होने लगा। हाय रे, इन्हीं मृदुल अंगों को मैंने विस्तृत किया था, शत सहस्त्र दंश से क्षत विक्षत करने का प्रयास किया था। फिर तो कालिए मानो भूल सा गया ब्रजेंद्र नंदन के अपरिसीम ऐश्वर्य को। उसे बस डसे हुए उन स्थलों की भावना होती और उसके प्राण हाहाकार करने लगते। सहसा झड़ते हुए नेत्रों से ही उसने अपनी पत्नियों को कुछ संकेत किया। भक्ति रस की लहरों पर वे सब स्वयं बह रही थी, इसलिए पति के रसमय प्राणों का संवेदन उनमें संकेत मात्र से ही व्याप्त हो गया। वे दौड़ी नहीं वहीं न जाने कैसे कालिए के कोषागार की संपूर्ण संपत्ति तत्क्षण उपस्थित हो गई। कालिए ने, उसकी पत्नियों ने नील सुंदर को सर्वप्रथम एक परम दिव्य आसन पर बैठाया, पधराया। फिर दिव्याति दिव्य मृगमद, कुंकुम, चंदन आदि से उनके समस्त अंगों को विलेपित किया, मानो उनके प्राण अत्यंत आकुल हो उठे हो। इस विलेपन के द्वारा सबसे पहले उन दंशित स्थलों की वेदना हर लेने के लिए इसके अनंतर परम दिव्य पीतांबर धारण कराया। पश्चात वही नाग एवं नाग वधुओं के पार्श्व देश में रंग बिरंगे विविध सुरभित कुसुमों की राशि एकत्र हो गई। उनके स्पर्श मात्र से ही अतिशय सुंदर पुष्पमालाएं गुंफित हो गई और उन सब में ने ब्रजेंद्र नंदन को एक एक सौरभमय पुष्पमाला धारण कराई। अब पद्म राग आदि मणियों का श्रृंगार धराया तथा अमूल्य अलंकारों से श्री अंगों को अलंकृत किया। फिर से अतिशय शोभामय एक कमल माला समर्पित की। इसी के साथ क्षण भर में ही अर्चना के कितने उपचार अर्पित हुए, यह गणना संभव ही नहीं है। वहाँ बस उनके भावों की उर्मियाँ जिन जिन उपचारों का सृजन कर रही है वे ही मूर्त ही होते जा रहे हैं और उनसे ही ब्रजेंद्र कुल चंद्र की अर्चना संपन्न हो रही है। और सच तो यह है कि महामहेश्वर के
वे चिदानंद स्वरूप भूत अलंकार आभूषण आदि ही जो बाल्य आदेश रस के अनुरूप न होने के कारण तिरोहित हैं, आविर्भूत होकर उनके श्रीअंगों का स्पर्श लेने आए हैं। इसलिए तो नित्य कौस्तुभ भी आज उनकी ग्रीवा को, वक्षस्थल को अलंकृत करने आया है। तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम् पुनिसादर जुत विविध प्रकार प्रभु ही पूजी किन्नो सत्कारा दिव्य वसन मणिगण शुभमाला दिव्य गंध सब सौरभशाला दिव्य कंज सजभूषण आनी अर्प्यों प्रभु का अति सुख मानी। इस प्रकार जगदीश्वर की पूजा संपन्न हुई और कालिये ने श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता प्राप्त की। अनुराग भरे हृदय से उसने देवाधिदेव की परिक्रमा की, फिर अनेक वंदन समर्पित किए और रमणक चले जाने की अनुमति दे दी कि अब हम जा रहे हैं रमणक प्रभु, आपकी जो आज्ञा थी। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसादं गरुड़ध्वजम् ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिकर्म्याभिवन्द्यः तमः। यही विधि प्रभु ही प्रसन्न कराई, पुण्यति विनय कर्यो मन लाई। आयुष मांग प्रदक्षिण किन्हा, पुण्य निज सिर हरि चरण सो देन्हा। हित के तट पर अवस्थित ब्रजपुरवासी देख रहे हैं, अंतरिक्षचारी देवगण देख रहे हैं। कलिंद नंदिनी के प्रवाह में एक वेगपूर्ण स्पंदन हो रहा है। नहीं नहीं, पत्नी पुत्र बंधु बांधव के साथ कालिये यमुना प्रवाह के मार्ग से चला जा रहा है। आगे सुरसरी की धारा का अनुसरण करते हुए समुद्र के रमणक द्वीप में चले जाने के उद्देश्य से उसने इस जलपथ का ही आश्रय लिया है। सुत कलज मिलिक एक साथा, सुत कलत्र मिलिक एक साथा। गए द्वीप रमनक नर नाथा। और तपन तनया श्री यमुना के हृदय का वही जल प्रवाह तत्क्षण निर्विष हुई नहीं, निर्विष ही नहीं अपितु सुधा मधुर बन गया। तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा भवत। तादिन तेर विसुता सुहावनी, अगत विष भय सुभग अति पावनी। अब विविध श्रृंगार से सुशोभित श्री कृष्णचंद्र तो तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा अंतरिक्ष एवं वृंदा कानन का कनकन देवों के जय घोष से नाजित हो रहा है। जय जय धुनि अमरनि नभ किन्नौ, धन्य धन्य जगदीश गोसाई। अपनो करि अहिलिन्नौ, जय जय धुनि अमरनि नभ किन्नौ। अब भगवान महाकाय सर्प के चंगुल से तो विजयी हो गए। अब आगे क्या होता है, अपने सखाओं के साथ मैया रोहिणी जी, बाबा जो गोपियाँ, फिर उन लोगों के साथ इनका किस प्रकार मिलना हुआ, ये सब कथा जो है हम लोग क्रमशः सुनते ही जा रहे हैं, सुनेंगे।
आज तो फिर भगवान का एक भजन हम लोग सुने। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, जो तुम्हें मनाए फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, तुम्हें मनाए। ओ सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। इस योग्य हम कहाँ हैं ओ भगवन, तुम्हें मनाए फिर भी मना रहे हैं। शायद तो मान जाए, जब से जन्म लिया विषयों ने हमको घेरा, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, ओ सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, तुम्हें मना। निश्चय ही हम पतित हैं, निश्चय ही हम पतित हैं। लोभी है स्वार्थी है, लोभी है स्वार्थी है। जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन, तुम्हें मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ ना पाए, फिर भी मना रहे हैं। तू मान जा, ओ
कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। ओ अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। बस दर्श तो दिखा दे कुछ और हम न चाहे। इस योग्य हम कहाँ हैं भगवन तुम्हें मनाए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।